फिलहाल आप सभी को अपने ही चैनल माँ गानकी एकेडमी चैनल में स्वागत करता हूँ। माँ गानकी, ठीक है। आज हिस्ट्री है, जो इतिहास, जो 12th का चैप्टर नंबर 1 हड़प्पा सभ्यता का पुरातन, जो आपका एग्ज़ाम 2023 में है, तो इसको आपके लिए बहुत आवश्यक है। या 2024 में है तो आप पढ़ लेंगे तो आपको कोई भी सवाल छूटने वाला नहीं है। जो इम्पोर्टेंट सभी सवालों को डिस्कस करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, सभी एक बार हम बता देता हूँ। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार पढ़ के जाना, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आता है, हड़प्पा सभ्यता की मुहारे किस चीज़ से बनी होती है। हड़प्पा सभ्यता का जो मुहारे है वह किस चीज़ से बना होता है। ठीक है, हम कॉल आवाज चेंज कर लेते हैं, किस चीज़ से बना होता है। तो मैं बता रहा हूँ, हड़प्पा सभ्यता के मुहारे यक सोल खड़ी से बना, क्या है, सोल खड़ी से बना होता है, सेल खड़ी से, ठीक है, सेल खड़ी से बना होता है हड़प्पा सभ्यता के मुहारे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे भाई, हाँ, कथी है, बानावली किस राज्य में स्थित है। बानावली किस राज्य में स्थित है। तो हरियाणा में। कहाँ, हरियाणा। बानावली एक हरियाणा में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखना है लोथल। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो भोगवा। कौन, भोगवा नदी के किनारे। लोथल एक भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। लोथल एक भोगवा नदी के किनारे स्थित है। चलिए, अगला क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के आधारित थी। हड़प्पा संस्कृति आधारित किस पर थी। तो यह व्यापार पर। किस पे, व्यापार पर थी। हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति व्यापार पर थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप मेरे माँ गानकी एकेडमी चैनल, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ज्वाइन कर लेना है। अगली क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग का उपासना करते थे। कौन। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना किससे करते थे। क्या है, मातृ देवी को। किसने, मातृ देवी को, ठीक है। चलिए, अगली क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अब हड़प्पा सभ्यता के स्वरूप क्या है। हड़प्पा सभ्यता की स्वरूप एक शहरी सभ्यता है। क्या, शहरी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के स्वरूप एक शहरी सभ्यता है, ठीक है। याद करना, शहरी सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। कौन हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़ा नगर कौन, इसमें से कौन है, आप बता सकते हैं। ओ मोहनजोदड़ो। कौन, हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है, ठीक है। मोहनजोदड़ो, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। क्या, नगर योजना एवं वास्तुकला। नगर योजना में वास्तुकला। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। कौन थी, वास्तुकला नगर योजना में, ठीक है। जो नगर में योजना होता है या वास्तुकला, यही महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। तो हड़प्पा सभ्यता के प्रशासन नगर पालिका। कौन था, नगर पालिका था, ठीक है, नगर पालिका। चलिए, अगला क्वेश्चन में देखते हैं। नगर पालिका, हड़प्पा सभ्यता के प्रशासन एक नगर पालिका था, ठीक है। अगली क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। तो मैं बता रहा हूँ, विदेशी आक्रमण, पर यह प्रकृति कारण और मानवीय कारण, इन तीनों क्या हो जाएगा, उपयुक्त। सभी इसका राइट आंसर उपयुक्त तीनों पतन के कारण था, ठीक है।
तो विदेशी कार्बन प्रकृतिकरण आ मानवीकरण, तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएंगे। ठीक है, डी नंबर इसका राइट आंसर। अगली क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगली क्वेश्चन देखिए 11th नंबर। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री का गर्भ से पौधा निकलता है दिखता है, पौधा निकलता दिखाई देता है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हड़प्पा। इसको क्या बोलते हैं? हड़प्पा बोलते हैं। उसको निकलता है तो क्या बोलते हैं? हड़प्पा, हड़प्पा, हड़प्पा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखो अब आता है 12th नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? किस स्थल का उत्खनन हुआ था? तो मैं बता चुका हूँ हड़प्पा। क्या? हड़प्पा का, हड़प्पा। ठीक है, अगली क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगली क्वेश्चन आता है 13 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता के गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिला? गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिला? मैं बता सकता हूँ लोथल से। कहाँ से? लोथल से मिला। गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिला? लोथल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े का साक्ष्य मिले हैं? तो मैं बता सकता हूँ इसका राइट आंसर हो जाएंगे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से ये साक्ष्य मिले। ठीक है, तो इसका राइट है मोहनजोदड़ो। इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अब आता है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो मैं बता रहा हूँ मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सिंधु नदी के। मोहनजोदड़ो एक सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, बसा हुआ था सिंधु नदी के। ठीक है, अगले क्वेश्चन ध्यान देते हैं। आप देख सकते हैं ए में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी को, अब इस क्वेश्चन पढ़िए। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मैं बता दे रहा हूँ मोहनजोदड़ो एक सिंधी का कौन भाषा का? सिंधी भाषा का शब्द है। सिंधी भाषा का मोहनजोदड़ो एक सिंधी भाषा का शब्द है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल मैं बता सकता हूँ लोथल एक कहाँ स्थित है? आप जल्दी बताइए। लोथल एक गुजरात में। कहाँ है? लोथल गुजरात में स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है। ठीक है, चलिए अगली को अब आता है 18 नंबर क्वेश्चन। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया कहाँ? साहित्य स्रोत के आधार पर। ये भी बात सही है। विदेशी यात्री का विवरण आधार पर। ये भी ठीक है। और पुरातत्व अवशेषों के आधार पर। इसका राइट आंसर उपयोग सभी आधार पर। इसका राइट आंसर डी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन है। गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलता है? तो मैं बता रहा हूँ यह सिंधु घाटी सभ्यता में सभी को देखने के लिए मिलता है। कहाँ? सिंधु घाटी सभ्यता में। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएंगे। ठीक है, मैं बता रहा हूँ सभी को एक बार टेलीग्राम चैनल माँ गानकी एकेडमी चैनल में ज्वाइन कर लेना है। माँ गानकी एकेडमी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल यही नाम से यूट्यूब चैनल है। और मेरा नाम दीपलाल सर है। ठीक है, दीपलाल सर सर्च करके आप मेरा क्लास जुड़ सकते हैं। माँ गानकी एकेडमी सर्च करके आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगली क्वेश्चन देखते हैं। कालीबंगा किस नदी के किनारा अवस्थित है? तो मैं बता रहा हूँ कालीबंगा एक घग्गर नदी या सरस्वती नदी के किनारे। कथी? सरस्वती नदी बोलते हैं या घग्गर नदी के किनारे। क्या? घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ? किसके किनारे अवस्थित है? कालीबंगा, सरस्वती या घग्गर नदी है। ठीक है, अगली क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पढ़िए। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? बंदरगाह कौन था? बताइए जल्दी, फटाफट बताना है। कौन था? लोथल। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर लोथल था, ठीक है, लोथल। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन ध्यान देते हैं। इस क्वेश्चन पढ़िए 22 नंबर। सिंधु सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मृत्यु से कहाँ मिलती है? नर्तकी की मृत्यु से कहाँ मिलती है? बता सकते हैं? मोहनजोदड़ो। कहाँ मिलती है? मोहनजोदड़ो में मिलती है। इसका राइट आंसर ए हो जाएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को एक बार याद करना है, जो 2023 बोर्ड में आपको आने वाले हैं, ठीक है। बिहार बोर्ड 2023 12th एग्जाम के लिए है, ठीक है। कंपटीशन में भी आप पूछा जाता है क्वेश्चन सभी। इस क्वेश्चन पढ़िए, सिंधु घाटी सभ्यता के किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो मैं बता रहा हूँ, इसका व्यापारिक संबंध किससे नहीं था? चीन से। किससे? चीन से नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक संबंध चीन से नहीं था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? सिंधु वासियों की प्रमुख देवता कौन थे? मैं बता सकता हूँ, पशुपति महादेव। कौन सी? महादेव, पशुपति महादेव। इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे, ठीक है। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? पशुपति महादेव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं। इस 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थल जो मृतकों का रूप में जाना जाता है? मृतकों की टीला के रूप में जाना जाता है। तो मैं बता सकता हूँ, मृतकों की टीला के रूप में जानता है किसे? मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो को जानता है मृतकों की टोला के नाम से, मोहनजोदड़ो को, ठीक है। आप जान सकते हैं, मोहनजोदड़ो को हम जानते हैं। अगले क्वेश्चन ध्यान देते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल जो सिंध का बाग कहा जाता है? किसको सिंध का बाग कहा जाता है? तो मैं बताता हूँ, मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग या मृतकों का टोला भी कहा जाता है। सिंध का बाग या मृतकों का टोला भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर ए नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था? सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप था किससे? मातृसत्तात्मक। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं। इस क्वेश्चन पढ़िए 28 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? किसकी समकालीन नहीं मानी जाती है? मैं बता सकता हूँ, यह चीन के सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती, ठीक है। इसका राइट आंसर ये हो जाएंगे। अगली क्वेश्चन देखेंगे 29 में क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आधार का था? तो मैं बता रहा हूँ, त्रिज्याकार आकार का था। त्रिज्याकार आकार का था सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल, ठीक है। अगली क्वेश्चन ध्यान देते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष एक साथ दफनाया गया है? एक साथ दफनाया गया है तो क्या है? राखी गढ़ी। क्या है? राखी गढ़ी में। कहाँ? राखी गढ़ी में। राखी गढ़ी में एक साथ महिला और पुरुष को दफनाया गया है, राखी गढ़ी में। चलिए अगले क्वेश्चन ध्यान देते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? कहाँ से प्राप्त हुए? तो मैं बता, मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखने हैं। अब क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहाँ थी? जुड़वा राजधानी। तो मैं बता सकता हूँ, मोहनजोदड़ो की मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा लोथल। कहाँ? हड़प्पा लोथल।
कहाँ था, हड़प्पा लोथल। इसको हड़प्पा भी बोलते थे और लोथल भी बोलते थे, ठीक है, हड़प्पा एंड लोथल भी बोलते थे, हड़प्पा लोथल। चलिए अगली क्वेश्चन देखेंगे। आपको आता है राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो की अवशोष किस वर्ष मिली। मैं बता रहा हूँ मोहनजोदड़ो का अवशोष राखल दास बनर्जी से यह 1922 में, कब 1922 में मिली थी। या राखल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो खोज कब, मोहनजोदड़ो खोज किसने की, राखल दास बनर्जी, या कब 1922 में, ठीक है, याद करना है। अगली क्वेश्चन, अब क्वेश्चन आता है 34 नंबर। हल से जूते खेत के सक्षाए कहाँ मिले हैं। तो मैं बता सकता हूँ यह कालीबंगा में, कहाँ मिले थे, कालीबंगा में, यह याद कर लेना है, कालीबंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन आता है 35 नंबर। पशुपति महादेव के मुहर निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है, कौन सा जानवर नहीं पाया गया है, ठीक है। मैं बता सकता हूँ कौन सा जानवर नहीं पाया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे भैंस, क्या, भैंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या हो जाएगा, भैंस बिल्कुल नहीं होगा, कौन सा, शेर हो जाएगा। भैंस नहीं मान लेना, शेर हो जाएगा इसका राइट आंसर। पशुपति में शेर होता है, ठीक है, भैंस नहीं होगा, नहीं पाया गया है। जरा इस क्वेश्चन करना है, किस स्थान में शतरंज की तरह से खेल का प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो मैं बस बता सकता हूँ इसका राइट आंसर लोथल में, कहाँ, लोथल में यह प्रमाण प्राप्त हुआ। इसका राइट आंसर डी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आता है 37। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था, कहाँ उत्खनन करवाया था, तो कहाँ, हड़प्पा में। कहाँ उत्खनन कराया था, हड़प्पा में कराया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न से कौन नहीं है। तो मैं बताऊँ पुरातत्व के अंतर्गत कौन निम्न से कौन नहीं है, साहित्य, कौन, साहित्य नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आता है 39 नंबर। क्या भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे। तो मैं बता सकता हूँ डायरेक्टर जनरल एक कनिंघम थे, कौन, एक कनिंघम थे, एक कनिंघम। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। यह हड़प्पा सभ्यता के अग्नि कुंड कहाँ पाए गई। हड़प्पा सभ्यता का अग्नि कुंड कालीबंगा में, ठीक है। चलिए ओके, मैं दीपलाल आप सभी को अब कल मिलेंगे माँ गान की एकेडमी चैनल पर फिर दोबारा और वीडियो अपलोड माँ गान की एकेडमी, ठीक है। चैनल को क्या सब्सक्राइब भी लिखा होगा, रेड होगा, उसको क्या करना है, इसको ब्लैक बना के घंटी को ऑल पर सिलेक्ट करना है कि नोटिफिकेशन जाएगा तो क्लास कर लेगा, ठीक है। चलिए ओके बाय, नेक्स्ट क्लास में जुड़ेंगे।